हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। बच्चों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की टच पैड बुक का क्लास 6 का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नेम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल 2016। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। उस लिंक के द्वारा आप उसके पार्ट 1 में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम जानेंगे सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि जो सेल रेफरेंसिंग्स होती हैं फॉर्मूला में और उसके तरीके क्या हैं और वो क्या होती है, ये समझेंगे। एंड रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट्स, दूसरी वर्कशीट्स में रेफरेंस कैसे दिया जाता है, ये भी इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली जानते हैं सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में सेल रेफरेंसिंग क्या होता है एंड इट्स टाइप्स, और इसके तरीके कौन कौन से हैं। अ सेल रेफरेंस इज अ सेल एड्रेस। एक सेल रेफरेंस एक सेल एड्रेस होता है दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला टू डिनोट अ स्पेसिफिक सेल, जिसका यूज एक फॉर्मूला में एक स्पेसिफिक सेल को डिनोट करने के लिए किया जा सकता है। मीन्स सेल रेफरेंस एक सेल का एड्रेस है कि किसी भी सेल का एड्रेस जो होता है वो सेल रेफरेंस होता है। एंड इसका यूज एक स्पेसिफिक सेल यानी एक विशेष सेल में, जिस भी सेल में हम कोई भी एक विशेष सेल ले सकते हैं और उसको डिनोट करने के लिए, डिनोट का मीन्स होता है घोषित करने के लिए कि इस सेल में हम ये फॉर्मूला में यूज करेंगे इस सेल को, तो एक स्पेसिफिक सेल वो उस फॉर्मूला में यूज किया जा सकता है। एंड अ फॉर्मूला में कंटेन रेफरेंस ऑफ अदर सेल्स। एक फॉर्मूला जो है वो दूसरे सेल का रेफरेंस अपने अंदर रख सकता है। ये चीज होती है कि यदि एक फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो वो किसी भी दूसरे सेल का अपने अंदर एक रेफरेंस रख सकता है। इन सच केस द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज इन द रेफरेंस सेल। इस किस तरह के केसेस में द रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मूला, जो फॉर्मूले का रिजल्ट होता है, जो भी फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा, जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाहे वो हम सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं या डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन का लगा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, जो रिजल्ट दिखाएगा, वो उस सेल के रेफरेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जो भी उस सेल रेफरेंस सेल के अंदर वैल्यू डली होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आएगा। In case you make any changes in the reference cell, the result will automatically be changed. In case आप कोई चेंज करना चाहते हैं उसमें, जो कि अपने रेफरेंस सेल है उसमें कोई चेंज करते हैं, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी यदि आपने किसी सेल रेफरेंस सेल में कोई वैल्यू ली हुई है और उस वैल्यू को आप चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। टू सी हाउ दिस वर्क, अब इसे देखते हैं, क्योंकि ये हम थ्योरेटिकल थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है, तो हम इसे करके देखते हैं कि इसको पर काम होता कैसे है। तो एंटर 10 इन सेल A1। A1 सेल में हम 10 एंटर करेंगे, यानी कि 10 की वैल्यू एंटर करेंगे। नाउ सेलेक्ट सेल A2। अब A2 सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड टाइप करेंगे इक्वल टू का मार्क लगाकर A1 मल्टीप्लाई 2 एंड प्रेस एंटर की, और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब जैसे ही हम ये सब करते हैं, द वैल्यू इन सेल A2 इज 20। तो जो A2 में हमने फॉर्मूला लगाया था उसकी जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी, मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो 20 आ जाएगा। इफ यू चेंज द वैल्यू इन सेल A1, यदि आप A1 सेल में वैल्यू को चेंज करते हैं फ्रॉम 10 टू एनी वैल्यू, जो 10 वैल्यू है उसकी जगह कोई और वैल्यू डालते हैं, द वैल्यू इन सेल A2 विल ऑल्सो चेंज। तो जैसे ही आप ये चेंज करते हैं वैल्यू, तो A2 की जो वैल्यू है, जो उसका रिजल्ट आया है, वो भी ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेल रेफरेंसेस आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। जो सेल रेफरेंसेस होते हैं वो स्पेशली कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यानी कि कोई कठिन फॉर्मूला आप क्रिएट करते हैं तो तब ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस यूज्ड इन एक्सेल। एक्सेल में 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। अब सबसे पहले इन्हें समझने से पहले हम इसको, जो ये हाउ दिस वर्क है, इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक्सेल में। तो मैं यहाँ पर एक्सेल की शीट ओपन कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक शीट ओपन की हुई है और यहाँ पर हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि इन्होंने बोला था कि सेल A1 में हमें 10 लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ और आपको यहाँ पर 10 लिख कर दिखाती हूँ। सेल A1 में ये देखिए, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल A1 है। A हमारा कॉलम है एंड 1 हमारी रो है। ये देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस भी आ जाता है नेम बॉक्स में। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 एंड A2 में हमने इक्वल्स का मार्क लगाकर यहाँ पर इसको क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें यहाँ पर लगाना है A1 मल्टीप्लाई 2। सो A1 पर हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे
एंड अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 20 आ गया। अब यहाँ 20 आ गया और अब हम A1 में वैल्यू चेंज करते हैं। यदि हम A1 में वैल्यू करते हैं 40 तो अब क्या होगा 40 2 ज़ा 80, ये देखिए तो ये यहाँ पर देखो A1 मल्टीप्लाई 2 था तो 40 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने 80 दिखाया। यदि मैं कोई और वैल्यू डालूँ यहाँ पर 100 डालूँ तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जैसे ही हम A1 में वैल्यू चेंज करेंगे तो A2 में ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम सेल रेफरेंसिंग। अब हम इसके तीनों तरीके सीखेंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो चलिए वापस चलते हैं। फर्स्टली जानते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में। इन रिलेटिव रेफरेंस यू एक्चुअली रेफर टू सेल दैट इज अबव और बिलो एंड लेफ्ट और राइट टू अ नंबर ऑफ रो और कॉलम्स। एक रिलेटिव रेफरेंस में आप एक्चुअली में जो सेल रेफर करते हैं, रेफर करने का मीन्स होता है जिस सेल को आप संदर्भित करते हैं वो एक रो और कॉलम के ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट में होता है। When a formula that possessive a relative reference is copied from one cell to another cell, जब एक फॉर्मूले में जिसमें कि relative reference होता है उसे कॉपी किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, the value in the copied cell also change, तो उसमें कॉपी किए गए सेल की जो वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाती है। To use the relative cell reference, perform the following steps। relative reference को यूज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप परफॉर्म होते हैं यानी निम्नलिखित स्टेप करने होते हैं। सो स्टेप 1 है सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन्स द फॉर्मूला इन विच द रेफरेंसेस ऑफ अदर सेल्स इज यूज्ड। सो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें फॉर्मूला है एंड उस फॉर्मूला में दूसरे सेल्स के रेफरेंस को यूज किया गया है। In this case, we have selected the cell D3 which contains the equals B3 multiply C3 formula to calculate the amount to be paid for the product। यहाँ पर हमने D3 सेल को सेलेक्ट किया है जिसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल्स B3 मल्टीप्लाई C3। ये फॉर्मूला लगाया गया है प्रोडक्ट के लिए जिसमें कि अमाउंट को हमें पेड करना है कैलकुलेट करके, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए लगाया है। सो यहाँ पर स्टेप 2 है क्लिक ऑन द कॉपी कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब के अंडर में क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर हमें कॉपी कमांड पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद यानी पहले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें फॉर्मूला रेफरेंसेस वाला लगा हुआ है एंड देन उसके बाद उसे कॉपी कमांड लेना है एंड देन स्टेप 3 है सेलेक्ट अनदर सेल इन विच यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला एंड क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। अब आपको उस दूसरे सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर इस फॉर्मूला को आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के लिए आपको होम टैब में ही जाना है एंड उसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जाकर पेस्ट कमांड पर क्लिक करना है। नोटिस इन द फॉर्मूला बार दैट द सेल एड्रेस दैट यू हैव यूज्ड इन द फॉर्मूला गेट्स चेंज अकॉर्डिंगली। आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला बार में उस सेल एड्रेस को जो कि हमने कॉपी किया था वो सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जहां पर भी हम जिस भी सेल में लगाएंगे उस सेल का एड्रेस वहां पर आ जाएगा। फॉर्मूला एज इट इज रहेगा लेकिन वहां पर एड्रेस चेंज हो जाएगा और कैलकुलेट होके आ जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है कि यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी किया गया और नीचे इसको पेस्ट किया गया, लेकिन ऊपर B3 का फॉर्मूला था लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में आप देखेंगे तो B4 मल्टीप्लाई C4 हो गया है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऑल टैब में जाते हैं, ऑल टैप करके जाती हूँ मैं और यहाँ पर हम अपनी शीट 1 खोलते हैं और यहाँ मैंने ऑलरेडी आपकी ये बुक वाली शीट बनाई हुई है। अमाउंट टू बी पेड पर हम यहाँ पर D3 सेल पर हैं इस समय। ये देखिए D3 यहाँ पर दिखा रहा है क्लिक करते ही। ये देखिए D4 D5 इसी तरह से D3 पर हम हैं और यहाँ पर हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड यहाँ से हम B3 पर क्लिक करेंगे एंड मल्टीप्लाई का मार्क लगाकर C3 कर देंगे। आप यदि इसको अपने बाय हैंड लिखना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर B3 और C3 लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ B3 एंड मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे एंड C3। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और क्लिक करके भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4000 आ चुका है इसका अमाउंट टू बी पेड में एंड अब हमें सेकंड सेल में इस सेल का रेफरेंस लेना है यानी रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको कॉपी करना है यानी हमें होम टैब में जाना है। दिस इज होम टैब एंड होम टैब में जाकर ये क्लिपबोर्ड है और यहाँ से हमें कॉपी लेना है। देखिए कॉपी की कमांड है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी हो चुका है एंड नाउ
कहाँ पर हमें लेके जाना है, यानी D4 में हमें जाना है, तो D4 पर हम क्लिक करेंगे एंड अगेन होम टैब में जाकर यहाँ से पेस्ट की कमांड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आंसर अपने आप आ चुका है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में B4 मल्टीप्लाई C4 आ रहा है, जबकि ऊपर क्लिक करते हैं तो ये B3 और C3 हमने लगाया था, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली सेल के यहाँ पर चेंज हो चुका है। यदि मैं इसे फिर से कॉपी पेस्ट करती हूँ, यानी इसी फॉर्मूला को कॉपी तो हम कर चुके हैं, पेस्ट एक बार और कर देते हैं, तो पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर B5 मल्टीप्लाई C5 आ चुका है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए B5 मल्टीप्लाई C5 आ रहा है। और यहाँ पर हम क्लिक करके फिर से पेस्ट करते हैं एक बार, ये एक बार कॉपी करना होगा क्योंकि मैंने डबल क्लिक कर दिया अभी यहाँ पर, तो हम इसे कॉपी अगेन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर B6 मल्टीप्लाई C6 आ चुका। अगर हम इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला लग चुका है। तो इसे बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंसेस। ये तरीका होता है रिलेटिव रेफरेंसेस का कि किसी भी लेफ्ट राइट या अप डाउन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जानते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के बारे में। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, इफ यू विश टू मेंटेन द ओरिजिनल रेफरेंसेस एज दे वर, यदि आप चाहते हैं कि ओरिजिनल रेफरेंसेस जो वे जैसे वो थे वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं आप, देन यू शुड मेक यूज ऑफ द एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं, यानी आपको वही फिर एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करना चाहिए। मीन्स यदि आप चाहते हैं कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो ओरिजिनल रहें जैसे पहले थे, यानी यदि B3 और मल्टीप्लाई C3 किया तो वही रेफरेंस रहे, वो चेंज ना होए कि वो B4 या C4 में ना चेंज होकर एज इट इज रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करना चाहिए। इफ यू वांट टू मेक द फॉर्मूला रिटेन द ओरिजिनल रेफरेंसेस व्हेन इट इज कॉपीड, यदि आप चाहते हैं कि जो फॉर्मूला है वो ओरिजिनल रेफरेंसेस जो कि आपने कॉपी किया था वही रिटेन करे, उसी को ही प्राप्त करे फॉर्मूला, देन यू शुड प्रोसीड द कॉलम रेफरेंसेस एंड द रो रेफरेंसेस बाय अ डॉलर सिंबल। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉलम या रो जो होते हैं उसके रेफरेंसेस से पहले आपको डॉलर का साइन लगाना होता है, यानी डॉलर सिंबल का आपको यूज करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, कॉलम से पहले या रो से पहले। सो फॉर एग्जाम्पल, if you want to give a discount of 10% on each product, then the discount will remain same for all the products. एग्जाम्पल के लिए यदि आप चाहते हैं आप अपने प्रोडक्ट पर, जो अभी हमने शीट देखी थी उसमें प्रोडक्ट पर आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं और जो डिस्काउंट है वो सभी प्रोडक्ट्स पर सेम रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड यू शुड एड द डॉलर साइन विद द सेल दैट कंटेन्स द डिस्काउंट परसेंटेज। इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए, यानी इस तरह की अमाउंट टू बी पेड को कैलकुलेट करने के लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना चाहिए उस सेल के साथ जिसमें कि डिस्काउंट परसेंटेज है। यदि आप उसके साथ यूज करेंगे तो आपकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। इन दिस केस द डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन इन सेल D3। इस केस में डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो सेल D3 में दी गई है। हैंस द फॉर्मूला विल बी, इसलिए फॉर्मूला इस तरह होगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगेंगे, B3 मल्टीप्लाई C3 क्लोज कर देंगे माइनस लगाकर, उसके बाद पैरेंथेसिस अगेन डबल ऑन करेंगे एंड B3 मल्टीप्लाई C3 और उसको पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे सिंगल को एंड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस में $D एंड $3 एंड 3 टाइम्स पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे क्योंकि 1 2 एंड 3। सो इस तरह से यहाँ पर हम क्लोजिंग कर देंगे। अब इसको हम करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला टू द नेक्स्ट सेल। जब आप नेक्स्ट सेल में इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, एड्रेस ऑफ द सेल D3 विल रिमेन सेम एज शोन। तो जो D3 सेल का एड्रेस है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो बार बार नहीं बदलेगा, जैसे कि रिलेटिव रेफरेंसेस में बदल रहा था वैसा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर एक और कॉलम बनाया गया है डिस्काउंट का 10% का। तो चलिए हम अपनी शीट में जाते हैं एक्सेल की और ये भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक D3 के उसमें लेना है, एक कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट में जाएंगे एंड इंसर्ट सेल करेंगे और जैसे ही हम सेल करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंटायर कॉलम और हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम आ गया। यहाँ पर कॉलम में हम लिखेंगे डिस्काउंट एंड डिस्काउंट लिखने के बाद यहाँ पर हम 10% लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब हम डिस्काउंट के साथ लेंगे एंड यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है फर्स्टली हमें लिखना है इक्वल्स टू एंड पैरेंथेसिस ऑन करना है डबल एंड यहाँ पर लिखना है B3 मल्टीप्लाई C3, मीन्स B3 की C3 से मल्टीप्लाई की एंड क्लॉज कर दिया, देन माइनस
अगेन डबल पैरेंथेसिस B3 मल्टीप्लाई C3 एंड क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, अब माइनस नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे पैरेंथेसिस लगाकर एंड यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर का साइन आपके शिफ्ट के साथ ऊपर की रो में जो 4 डिजिट होती है, ऊपर की जो आपकी डिजिट्स होती हैं उनमें शिफ्ट के साथ आप 4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ डॉलर का साइन आ जाएगा एंड देन लिखेंगे D एंड अगेन डॉलर लगाएंगे एंड देन 3। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली D3 सेलेक्ट हो चुका है जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑफ कर देंगे 1 2 3। 3 हमने क्यों किया, 1 ये है एंड 1 ये वाला है, 2 एंड 1 ये वाला है, तो 3 ये यहाँ पर 3 पैरेंथेसिस थे हमारे, ये सभी क्लोज हो चुके हैं। देखिए इनके कलर भी मैच हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर का ये है, सेकंड नंबर का आपका ये वाला है एंड थर्ड नंबर का ये है। ओके सो यहाँ पर हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है आपका 3600, यहाँ पर आंसर आ चुका है, यानी आपके 4000 में से 10% 400 रुपीज़ लेस होके 3600 आ चुका है। अब हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी एंड अब रिलेटिव रेफरेंस का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर पेस्ट, और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर B4 में आ चुका है और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ C4 में आ चुका है देखिए एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो C4 नहीं सॉरी ये B5 हो गया और ये B6 हो गया। इस तरह से हमने रिलेटिव रेफरेंस का भी यूज़ कर लिया और एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ देखिए आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर 10% है तो सब में 10% रहेगा, लेकिन सब में एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर D और 3 ये रेफरेंस चेंज नहीं हुआ, बाकी सारा रेफरेंस चेंज हुआ। देखिए इसमें भी नहीं चेंज हुआ, B5 हुआ C5 हुआ लेकिन यहाँ पर D3 ही रहा है और इसमें भी यहाँ पर D3 ही रहा है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब आप सेम रेफरेंस रखना चाहते हैं तब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। नाउ वापस चलते हैं एंड नाउ जानते हैं अब हम अपने मिक्स्ड रेफरेंसेस के बारे में। मिक्स्ड रेफरेंसेस क्या होता है? अ मिक्स्ड रेफरेंसेस इज अ रेफरेंस दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक रो और कॉलम। मिक्स्ड रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जो स्पेसिफिक रो और कॉलम को रेफर करता है, मीन्स किसी विशेष रो और कॉलम को रेफर करता है। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इन सम सिचुएशन यू मे नीड टू मेक द सेल रेफरेंसेस एज मिक्स्ड रेफरेंसेस। कुछ सिचुएशंस में आपको सेल रेफरेंस को बनाने के लिए मिक्स रेफरेंस की आवश्यकता होती है, सो दैट यू कैन लॉक इधर अ कॉलम और रो बाय प्रेसिडिंग इट विद अ डॉलर सिंबल। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप डॉलर सिंबल का यूज़ करके जो कि रो और कॉलम से पहले लगाई जाती है इसे लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल $A1 और $1। तो इस तरह से आप इसे मिक्स रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट्स। दूसरी वर्कशीट्स में रेफरेंसेस का यूज करना। यू कैन रेफर टू सेल इन अदर वर्कशीट्स विद इन द सेम वर्कबुक जस्ट एज इजीली एज यू रेफर टू सेल्स इन द सेम वर्कशीट। आप एक दूसरी वर्कशीट में, जो कि सेम वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, तो एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में सेल रेफर कर सकते हैं और बिल्कुल उसी आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे कि आप सेम वर्कशीट में सेल्स को रेफर करते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे सीखा है उसी तरह से हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में रेफरेंसेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एंटर अ रेफरेंस टू सेल A2 इन शीट 2 इनटू द सेल A1 इन शीट 1, डू दिस। एग्जाम्पल के लिए हमें सेल रेफरेंस एंटर करना है शीट 2 में, A2 सेल में, जो कि A1 शीट से लिंक होगा। तो इसको रेफरेंस को हम देखते हैं। स्टेप 1 है इसका, सेलेक्ट ऑल A1 इन शीट 1 एंड टाइप एन इक्वल साइन। सबसे पहले हमें A1 सेलेक्ट करना होगा सेल, जो कि शीट 1 का सेल होगा। शीट 1 में हमें A1 सेल पर क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट कर लेना है और वहां पर इक्वल्स का साइन लगा देना है, वहां पर टाइप कर देना है इक्वल्स का साइन। देन स्टेप 2 है क्लिक द शीट 2 टैब। अब हमें शीट 2 का टैब ओपन करना है, यानी शीट 2 ओपन कर लेनी है, उसके टैब पर चले जाना है। देन स्टेप 3 क्लिक सेल A2 एंड देन प्रेस एंटर की। अब
इस शीट 2 के टैब को क्लिक करने के बाद हमें इसके सेल A2 पर जाना है और वहां जाकर हमें की एंटर करनी है। कौन सी की प्रेस करनी है? हमें करनी है एंटर की को प्रेस करना है। व्हेन यू प्रेस एंटर की, जब आप एंटर की प्रेस करते हैं, शीट 1 इज नाउ एक्टिव। तो शीट 1 एक्टिव हो जाती है। एंड स्टेप 4 है सेलेक्ट सेल A1। अब A1 सेलेक्ट करना है सेल, एंड यू विल सी दैट इट कंटेन्स द फॉर्मूला इक्वल टू शीट्स 2 एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड A2। तो जैसे ही आप सेल A1 पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला बार में शीट 2 एक्सक्लेमेटरी का मार्क आ जाएगा एंड A2। यहाँ पर बताया गया कि द एक्सक्लेमेशन पॉइंट सेपरेट्स द वर्कशीट पोर्शन ऑफ द रेफरेंसेस फ्रॉम द सेल पोर्शन। ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाता है इनके बीच में, तो ये वर्कशीट के पोर्शन को, जो रेफरेंस किए गए वर्कशीट्स हैं उनके पोर्शंस को अलग अलग कर देता है। इस तरह से ये रेफरेंसेस जुड़ जाता है। टेक हिंट में बताया गया है टू स्विच बिटवीन मेकिंग द कॉलम्स द रो और नथिंग एब्सोल्यूट। जो कॉलम या रो या फिर एब्सोल्यूट में जो हमें उनके बीच में स्विच रखना है, उनके बीच में जो हमें स्विच करके रखना है, उसके लिए हम प्रेस F4 की रिपीटेडली हम बार बार उसे करेंगे ओवर अ रेफरेंस सेल। एक रेफरेंस सेल के ऊपर जब हम F4 की प्रेस करेंगे तो इसके बीच में एक स्विच बन जाएगा और हम किसी भी उसमें जा सकते हैं। सो नाउ अब हम इसको रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ शीट। अब हम यहाँ पर एक नई फाइल ले लेते हैं, फाइल में जाएंगे एंड न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर न्यू एंड ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने है एंड यहाँ पर 2 शीट्स ओपन कर लेते हैं, शीट 1 एंड शीट 2। ये होते हैं टैब। शीट 1 का टैब ये है, शीट 2 का टैब ये है। तो शीट 1 में हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं और यहाँ A1 सेल में हमें जो शीट 1 है उसके A1 सेल में इक्वल्स का साइन प्रेस करना है, टाइप कर देना है। एंड देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब हम शीट 2 में जाएंगे एंड शीट 2 में जाने के बाद अब हमें यहाँ पर A2 सेल पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर A2 पर कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्मूला बार में यहाँ पर हो चुका है शीट 2 एक्सक्लेमेटरी का मार्क है एंड A2। और अब हम इसे एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए शीट 1 एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पर ये फॉर्मूला लग चुका है। अब इसका बेनिफिट क्या है ये समझते हैं। तो हम शीट 2 में जाएंगे एंड शीट 2 में जाने के बाद हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ एंड यहाँ पर हमने टाइप किया 45, 63, 96, 78, 45, ये हमने टाइप किया एंड शीट 1 में जाएंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जो जो हमारा सेल्स के अकॉर्डिंग है वो आ जाएगा। देखिए शीट 2 में जो 63 है, ये 63 यहाँ पर सेकंड A2 से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये A2 से दिखा रहा है क्योंकि A2 सेल को हमने एक्टिव किया था। तो यहाँ से अब जितना भी हम लिखेंगे वो आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर शीट 2 में लिखते हैं 89, 56, दूसरे कॉलम में हम लिख रहे हैं, तो आप शीट 1 में देखेंगे जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से लेंगे तो ये भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेफरेंस बन चुका है। शीट 2 का रेफरेंस शीट 1 में आ रहा है। इसी तरह से यदि हम कुछ भी एडिट करेंगे शीट 2 में तो वो उसमें आता चला जाएगा। ये देखिए हम वापस जाके चेक करें तो देखिए वो आता चला जाएगा जो जो हमने शीट 2 में लिखा है। सो इस तरह से हम शीट रेफरेंस कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।